डॉक्टर सच में बोलता है कि इसको ऑपरेशन से ही ऑपरेट करना पड़े, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ डॉक्टरों ने पैसे कमाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को भी सिजेरियन से कर दिया। अब वो सांस कैसे लेगा? जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर यही सैक जो होता है ना चिपक जाता है, कभी कभी एक धो के गटैया में ऐठ लेता है। सबसे जरूरी अंग होता है किसी बच्चे के जिंदा रहने के लिए प्लेसेंटा। अगर ये इसका एम्बिलिकल कॉर्ड बच गया ना, सेम टू सेम इसका हमशक्ल बच्चा तैयार किया जा सकता है 50 साल बाद। से कहते हैं लोअर प्लेसेंटा। अब तो माँ भी मरेगी, बच्चों मरेगा। तो शरीर को उसकी भरपाई करने में कितना साल लग जाता है? 3 साल। लेकिन देहात में 3 साल का गैप कुछ 1.5 साल में 2 हटा देता है। कई बार दिक्कत क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे रिस्क कब हो जाता है। देखिए ये जो छोटा बच्चा है, अब देखिए यहाँ पर ये एक थैली में बंद है कि नहीं? पिंक कलर की थैली दिख रही है, पिंक कलर की थैली है, इसी थैली में बंद रहता है। उसे क्या कहेंगे? इम्योटिक सैक। गाय भैंस का आप देखे होंगे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ऊपर यही सैक जो होता है ना चिपक जाता है। तो उसकी माँ जो होती है जबान से चाट चाट के क्या करती है? इम्योटिक सैक सब क्या करके हटा देती है सैक कर। तो छोटा बच्चा जो पेट में रहता है वो किस थैली में रहेगा? इम्योटिक सैक में रहता है। कभी कभी बैला क्या करता है पता है? ये तैर रहा होता है बच्चा। छोटा बच्चा को अगर आप पानी में डाल दीजिएगा ना तो तैरना जानता है। बाई बर्थ तैरने की क्वालिटी होती है, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में सूखे अवस्था में नहीं है, वो पानी लिक्विड में तैर रहा है। लिक्विड में क्या हो रहा है? तैर। तो उसको तैरना आता है। बट वो जो जब बच्चा जन्म लेता है तो 1 साल तक 2 साल तक उसको बाबू बाबू ऐसा लेके देहात में को फलिया होता है, पता नहीं आप लोगों को पता नहीं। छोट चिरकुट कपड़ा बचल उचल रहता है ना कहीं, तो सबको सी सी के इतना बड़का चौकोर बिस्तर बिछा दिया जाता है। तो पहले उसको प्लास्टिक बिछाया जाता है, फिर फलिया बिछा दिया जाता है कि पेशाब उसाब करे तो बिस्तर न हो। तो आदमी उसको ले रहता है। 3 साल 4 साल जब हो जाता है तो बाबू चल रहा है, बाबू चल रहा है, बाबू बोल, तैरने भूला जाता है। तैरना क्या हो जाता है? बट नेचुरली वो तैरना जानता। कभी कभी क्या करता है बैला, भाई जो ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड है, एम्बिलिकल कॉर्ड देख रहे हैं ना, ये नली ये नाभि में ऐसे रहता है, एक धो के गटैया में ऐठ लेता है, धो के किसमें लग ऐठ लेता है। और अगर गटई में ऐठ लिया है और अगर बच्चा पैदा होगा तो पैदा होते वो और टाइट होते जाएगा और गटैया ऐठा जाएगा। समझा गया? गटैया क्या हो जाता है? ऐठा जाता है। इसलिए अल्ट्रासाउंड जरूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है, डॉक्टर सच में बोलता है कि इसको ऑपरेशन से ही ऑपरेट करना पड़े, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ डॉक्टरों ने पैसे कमाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी को भी सिजेरियन से कर दिया। सिजेरियन डिलीवरी क्रिटिकल केस के लिए था कि जब वो एम्बिलिकल कॉर्ड फंसा ले, ये कर ले, वो कर ले। हालांकि उसमें भी हो जाता है डिलीवरी के समय में, ऐसा नहीं है कि फंसा लिया तो श्योर मरबे करेगा, बट चांसेस ज्यादा रहता। बट डॉक्टरों ने पैसा कमाने के लिए इतने ज्यादा किया कि आज एक कॉमन इंसान का डॉक्टर से भरोसा उठ गया। आज गांव में आज कोई बच्चा अगर 3-4 बार एक फेरा लपेटा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3-4 फेरा लपेट लेते हैं सब। आज जिसका दिमाग तेज रहेगा वो और ऐठेगा, अब भोदवा ट्यूबटा पड़ल लगा, अपने पैदा होंगे। सोचा जितना दिमाग एक्टिव रहेगा ना वही टूट लेगा वही में पूरा, समझे? तो आज अगर गांव में अगर कोई डॉक्टर कहती है कि नहीं इसका ऑपरेशन करना मजबूरी है, तो अल्ट्रासाउंड में 7वें महीने में देख लेगी कि भैया ऐठ लिया है, लास्ट में इंडियन डॉक्टर के काम है बोलना। हर गांव का आदमी अब यही बोलता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गांव का हर आदमी क्या करता है? यही बोलता है। तो इसे क्या कहेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ये मजबूरी हो जाती है। और इसके अंदर क्या भरा होता है? पानी भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। समझा गया? और ये झिल्ली का नाम क्या है? इम्योटिक सैक। झिल्ली का नाम क्या है? इम्योटिक सैक। इम्योटिक सैक, उसमें पानी भरा होता है। छोटा बच्चा जो होता है, अब वो सांस कैसे लेगा? छोटा बच्चा सांस कैसे लेगा? और उसका दिल तो धड़क रहा है, ब्लड किडनी उडनी सब काम कर रहा है, उसका किडनी वगैरह सब काम कर रहा होता है। तो देखिए सबसे जरूरी अंग होता है किसी बच्चे के जिंदा रहने के लिए प्लेसेंटा। ये क्या है? प्लेसेंटा। देखिए यहाँ दिख रहा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के साथ जो नली जुड़ी होती है इसे कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है? एम्बिलिकल कॉर्ड। ये सोच रहा ऐठ लिया ई बैला तो दिक्कत है। ये सबसे जरूरी है प्लेसेंटा। माँ जो भोजन कर रही है उस भोजन से जो पाचन की क्रिया हो रही है, तो इसके शरीर को अगर आयरन चाहिए तो प्लेसेंटा माँ के शरीर के ब्लड से आयरन खींच के अब एम्बिलिकल कॉर्ड से पहुंचा देगा। कैल्शियम चाहिए पहुंचा देगा, पोटेशियम चाहिए पहुंचा, मतलब ये केवल क्रीम चीज छांट लेता है। कहता है दाल चावल हमरा से मतलब नहीं, ये मम्मी पचाएगी इसकी मम्मी क्या करेगी? पचाएगी। तो मेन काम कौन करता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा अपने आप में मल्टी ऑर्गन का काम करता है, मल्टी ऑर्गन का काम करता है। अगर इसके शरीर से उत्सर्जन करना है, पेशाब बाहर निकालना है, उत्सर्जन करना है, ब्लड में तो उत्सर्जन होगा ही होगा यहाँ पे, तो ये प्लेसेंटा का ये एम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है ना, वापस मिलाता है, इसमें से ले आता है। यूरिन हो गया, अगर बॉडी में यूरिया हो गया, एक्सक्रेशन के लिए उत्सर्जन तंत्र पढ़ा दिए हैं गधों कहीं, ऐसे देख रहे हो कि क्या होता है उत्सर्जन ऐसे।
तो शरीर से जो भी उत्सर्जन करना है ले आके प्लेसेंटा को दे देगा। ये किसे देगा? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा किसमें मिला देगा? ब्लड में। किसके ब्लड में? माँ के ब्लड। अब माँ के ब्लड में मिला, अब माँ के ब्लड में फिर उसका किडनी, उसका किडनी माँ के शरीर से बाहर करेगा। तो क्या इसमें उत्सर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। किसके माध्यम से? अच्छा बताइए, माइटोकांड्रिया को सांस की जरूरत है या नहीं? ये तो श्वसन तंत्र पढ़ा दिए हैं कि नाक फेफड़ा, ये तो बच्चों की चीज है। मेन ऑक्सीजन की जरूरत फेफड़ा को ही कि माइटोकांड्रिया को? अब माइटोकांड्रिया को ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलेगा? ब्लड के थ्रू। तो माँ ने अगर सांस लिया है तो माँ के सांस में यानी माँ के ब्लड में ऑक्सीजन घूम रहा है या नहीं? खींच लेता है कौन? प्लेसेंटा। खींच लेगा प्लेसेंटा। समझ आ गया कि नहीं? कौन खींच लेगा? प्रेग्नेंट औरतों को देखिए बड़ी जल्दी हाँफ जाती है, बहुत जल्दी क्या हाँफ जाती। आधा तो ये सारा न्यूट्रिशन क्या करता है? खींच लेता है। किसके थ्रू? प्लेसेंटा। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू लेता है। समझ में आ गया? आप प्लेसेंटा, ये क्या चीज है? एम्बिलिकल कॉर्ड है। ये क्या है? एम्बिलिकल। जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर यहाँ पे एक क्लिप लगा देता है, एक यहाँ पे क्लिप लगाता है, उसके बाद कैंची से इसको काट देता है। ये वेस्टेज पार्ट हो गया, और इसको ऐंठ के इसी में छोड़ देता है ताकि सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाए। अगर ये इसका एम्बिलिकल कॉर्ड बच गया ना, अगर बच गया, अगर स्टोर करके रख लिए जहां डीएनए वगैरह को स्टोर किया जाता है, सेम टू सेम इसका हमशक्ल बच्चा तैयार किया जा सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद। ये स्टेम सेल होता है। क्या होता है? स्टेम सेल। वहां से स्टेम सेल से बना के सेम टू सेम को फोटोकॉपी बना देंगे, स्टेम सेल से बना सकते हैं। लोग स्टोर करके रखते भी है, और यूएस वगैरह में तो बहुत स्टोर करके रखा जाता है। अपने यहाँ क्या है? उस पे वो सफेद रंग का ही चूंकि पाउडर देता है, पाउडर छिड़कते रहिए, उसका धीरे से झड़ जाएगा। और देहात में कहा जाता है ना कि एकरे पे टोना जादू होता है। देहात में अगर कोनो लड़का का जब तक वो झड़ नहीं गया है, पूरा डिपार्टमेंट उसकी दादी संभाली रहती है, केहू को मिलने नहीं देती है। यह बबनी अभी बबुआ है, 15 दिन 10 दिन बाद वो झड़ जाएगा, उसके घर का कोई आदमी भोरे भोरे खंती कुदारी लेके जाएगा, बेलचा, कोई नहीं देखे तो गड्ढा खोद के तो गाड़ के ढाप देगा, और पे धूरा गर्दा पतई उतई फेंक देगा कि पता न चले। हाँ, तो पूरा अमेरिका चला गया स्टेम सेल बनाने, और हम लोग टोना जादू बना रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या चल रहा है अपने यहाँ। सर आप बिल्कुल सही बोले हैं, ये हम दूसरे गोला से आए का नहीं समझे? टोना जादू बिल्कुल सर होता है। टोना जादू लड़की लोग बता, टोना जादू होता है, होता है। तो प्लेसेंटा समझ में आ गया? कई बार दिक्कत क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे रिस्क कब हो जाता है? बच्चे का मुड़िया ऊपर है, जन्म लेते समय इसको मुड़िया को कहाँ लाना होता है? नीचे। जब पेट में रहता है तो मुड़िया ऊपर रहता है, पेटवा मुड़िया नीचे रहेगा तो उसको तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया? मुंडिया ऊपर है जन्म लेते समय, इसलिए कई बार देखिएगा ना, जो नर्सेज होती है, आया होती है, डिलीवरी के समय हाथ से पेट पकड़ के बच्चा का मुंडिया क्या करती है? नीचे कर। समझा गया? नीचे करने के टाइम कई बार ऐसा भी हो गया है कुछ केसेज में, ये प्लेसेंटा जो है वो जो बच्चे को जन्म लेने वाला रास्ता है, सर्विक्स है, वहां चला आता है, उसे कहते हैं लोअर प्लेसेंटा। अब तो माँ भी मरेगी, बच्चों मरेगा। ऐंठ लिया तो खाली कौन चीज मरेगा? भाई प्लेसेंटा अगर नीचे आ गया, माँ अगर उसको तो प्रेशर लगाएगा, उसको यहाँ पे दवा दिया जाएगा, ये अब भाई प्लेसेंटे रास्ता बंद कर दिया। कई केसेज होते हैं जिसमें देखते होंगे कई बार माँ भी मर जाती। जरूरी होता है अल्ट्रासाउंड करने की, कम से कम 4 बार होल प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। कम से कम कितनी बार? 4 बार अल्ट्रासाउंड। देहात में 1 बार नहीं होता। अरे अब जो जागरूक है वो कराने लगे हैं, गरीब लोग को जाके देखो, 1 बार उन लोग का 1 बार नहीं होता है। गरीबी तुम नहीं देखे हो। हम बात आपकी और एवरेज फैमिली की नहीं कर रहे हैं। हम तो एक ऐसे आदमी को जानते हैं जिनका किडनी फेल हुआ तो डायलिसिस मशीन वो घरे लगा लिए। पैसा है भाई, वो कहें कि काहे हम बार बार जाएंगे, हर एक दिन गैप कर करके जाना है, हम घरे ही मशीन लगा देते हैं। बात पैसे वालों के लिए तो जेल में दिक्कत नहीं होता है, बिरयानी आता है जेल में पैसा वालों। हम पैसे वालों के लिए नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लेसेंटा समझ में आ गया? इसको आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। कई बार बच्चे का जन्म हो जाता है, अमूमन यही होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो माँ को उसको क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। माँ को क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। तो डॉक्टर इधर क्लिप लगाएगी, इसको काट के इसको ऐसे क्या कहते हैं बन गए। पहले जैसे बच्चा पैदा होगा इसके पैरवा में ना स्याही लगाया जाएगा, आएगा जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, इसका अंगूठा काम थोड़े करेगा, इतनी चूंकि तो अंगूठे होगा तो मुठिया दबले रहता है इसे यहाँ, तो नहीं समझा? उसको दिखता नहीं था, पानी में आंख बंद रहता है, अचानक आता है तो रोशनी में उसको आंखिया नहीं खुल पाता है। तो छोटा बच्चा कभी आंख नहीं खोलेगा। माँ के पेट के अंदर तो अंधेरा अंधेरा में था, एक अंधेरा था, लाइट कभी नहीं देखा था, और दूसरा क्या था? फ्लूड में था, ताकि हम तैर रहे थे चारों ओर से, एकदम तकिया तकिया जैसे था, बिस्तर पे रख दिया हमरा। तो एकदम देखिएगा ना, पीठवा ऐठेगा खूब जोर जोर से, ऐसे ऐसे ऐठेगा छोटा लड़का, क्योंकि वो फ्लूड में था, तैर रहा था। तो तैरने में तो उसको चारों ओर से आराम था यहाँ पे, इसलिए बिस्तर पर रखिएगा तो कोई मारेगा। दुकान ले आके रख दिया हमारे यहाँ। आंखिया जल्दी नहीं खोलेगा, धीरे 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 आंखिया खोलेगा, फिर ढक लेगा यहाँ पर, वो बंद करके रखे रहता है यहाँ पे। तो इसके पैरवा पे क्या लगा देंगे? यही बर्थ सर्टिफिकेट। ठप, टाइम देख के 3:15। अब ज्योतिष का काम चालू। हाँ हाँ,
अब ज्योतिष का काम उसका छठियार होगा कि सतैसा होगा कि मुंडन होगा कि क्या होगा, अभी अब पटीजीनों का काम चलो, यहाँ से अब बायोलॉजी का काम खत्म। यहाँ पे अब माँ के पेट में ही रह गया क्या चीज, प्लेसेंटा। माँ के पेट में ही रह जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को दोबारा वो माँ जब जोर लगाती है तो बाहर निकलता है, और ये प्लेसेंटा उस माँ के यूट्रस में पकड़ा हुआ रहता है। जब इसको छोड़ा जाता है तो यहाँ घाव बन जाता है, पूरा का पूरा क्या बन जाता है, घाव बन जाता है, वहाँ जख्म बन जाता है। और कई बार मतलब एक बार ये डिलीवरी हुआ, जख्म बना, थोड़ा दिन लगा ठीक होने में, इसको तो फेंक दिया जाएगा, ये तो फालतू चीज हो जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा को उसके बाद इतना बड़ा थैली में होता है, पूरा ऑर्गन, मल्टी ऑर्गन का, किडनी, फेफड़ा, लंग्स वंग्स सब वही कर रहा है, अकेले कर रहा है वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर दूसरा बच्चा हुआ, फिर एक प्लेसेंटा विकसित होगा, ये होगा। तो कई बार क्या होता है ना, घाव बनते बनते जख्म बना ले। कई लोग का यूट्रस में देखिएगा इन्फेक्शन हो जाता है, फेब्राइड हो जाएगा, तो यूट्रस काट के निकालना पड़ता है। तो देहात में उसको कहते हैं बच्चादानी का ऑपरेशन हो। समझ में आ गया, वो क्या काट के निकालना, यूट्रस काट के निकाल, बहुत चैलेंजिंग काम होता है। समझ में आ गया। तो कई बार जब डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी करना पड़ेगा, वो कुछ ईमानदार डॉक्टर बेचारे पीस जाते हैं। अब लोअर प्लेसेंटा है, वो कहेगा अच्छा डॉक्टरों में भी आप खराबी तो नहीं कह सकते हैं, आपको हम बता सकते हैं कि बाबू लोअर प्लेसेंटा एक प्रॉब्लम है, एम्बिलिकल कॉर्ड को ऐंठ लिया तो प्रॉब्लम है। यही अगर हम देहात में जाएं और कहें कि लोअर प्लेसेंटा, ये ढेर पढ़ल लिखल लोअर प्लेसेंटा प्लेसेंटा बोलते हैं, यही यहाँ कोई प्लेसेंटा लोग डॉक्टरों को सुना देते हैं चाटू, तो बोलना ही छोड़ देता है, कहता है जाओ भैया हम क्या करें। तो होता क्या है ना कि गेहूं के साथ घुन पीस जाता है। बहुत सारे ईमानदार डॉक्टर हैं और डॉक्टर खराब नहीं। हमने एक चीज देखा है, हॉस्पिटल उसके ऊपर जब प्रेशर लगाता है कि हॉस्पिटल का खर्चा निकालो, तब गड़बड़ाना चालू। और भारत में एक और हर आदमी अपने को डॉक्टरे बन के घूम रहा है, जो सलाह देना चालू कर देगा वहां पे, बिना मतलब का सलाह देने लगे तो भी दिक्कत होता है। आगे बढ़े तो ये एक बार जब बच्चा जन्म होता है तो यूट्रस का साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हमेशा के लिए क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर उसके बाद उसको खान पीने की जरूरत होती है, 3 साल का गैप देना होता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज एक शरीर से बाहर आई है, तो शरीर को उसकी भरपाई करने में कितना साल लग जाता है, 3 साल। 3 साल एक मामूली कट जाता है, ऑपरेशन हो जाता है तो लोग, पैर टूट गया लोग का तो लगेगा 6 महीना लगा देता है। 3 साल का गैप होना चाहिए कि नहीं। लेकिन देहात में 3 साल का गैप कुछ 1.5 साल में 2 हटा देता है एकदम एग्जैक्ट हटा दे। अब आप बताइए, माँ के शरीर में खुद ही न्यूट्रिशन की कमी है और हर साल एक को पैदा होगा, हर साल, तो क्या उस बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा? तो लड़का भोदा पैदा होगा कि नहीं हो, तो लास्ट वाला जितना होगा उसको न्यूट्रिशन कम मिलेगा। तो महिला कहेगी हमारा छोटका लड़का भोदा है, बाप पे पड़ गया अपने नहीं, बाप पे कौन सी पड़ गया है, तो लाइने से पैदे करते रहेगा तो बाप पे पड़ेगा, माने होशियार का तोरा पे पड़ल है अब बौधा जो नहीं तो उनको ना पे पड़ गया है बाप। अब बाप बेचारा टेंशन में रहता है, सुन लो ना तो अब 3 दिन फिर मुंह फुला ली नहीं समझ में गया। अब मुंह फुलाए भर थोड़ी है, नहीं समझे। अब देखिएगा आपकी मम्मी कभी गुस्सा होंगी ना, तो एक होता है ना गुस्सा होकर साइड रही ना, गुस्सा होकर झमक झमक काम करेंगे लोग, खाना देने का स्टाइल बदल जाएगा, थाली रखाएगा ठीक, लेकिन पता चल जाएगा कि मम्मी आज गुस्सा है मतलब ये नहीं माने हम गुस्सा है, तुम देखो कि हम गुस्सा है, ध्यान दो कि हम गुस्सा है, नहीं समझ आ गया।